लगातार ठंडी के मौसम होता जा रहा है, बहुत ही ठंडी पड़ रही है। 3-3 कपड़े पहने हुए ठंडी नहीं जा रही है। ठंडी बहुत ज्यादा ही लगती है। बचाव के लिए क्या है, ये जरकन है और बस। कहाँ से आए हो? हमा से। बहुत ही ठंडी पड़ रही है भैया, हम लोग 3-3 कपड़े पहन के रखे हैं, बहुत ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा। मेरे अंदाज से अभी उनको कम से कम 1 हफ्ता की छुट्टी और बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम सोनी। इस वक्त मौजूद है परिहार गर्जना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ मौजूद है परिहार गर्जना के संपादक रामबाबू सिंह परिहार जी। और आज हम चर्चा करने निकले हुए हैं शीतलहर को लेकर के, ठंडक को लेकर के। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि अलाव भी जल रहा है नगर पालिका के द्वारा। और बेजुबान जानवर जो है यहाँ पे अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंडी से बचने के लिए। हम लोग तो घर में ही बैठ करके ठंडी बचा लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, सिगड़ी जला लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों को कहें तो ये इनका एक ही सहारा है कि जो अलाव नगर पालिका द्वारा जलाया जाता है उसका सहारा लेकर ये अपनी ठंडी बचाते हैं। हम रामबाबू सिंह परिहार जी से बात करते हैं, जो संपादक है परिहार गर्जना के। उनसे जानते हैं कि ठंडी का क्या हाल है। जी भैया, क्या हाल है ठंडी का? भैया राधेश्याम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी को लेकर के अच्छा का सवाल किया आपने। बहुत बुरी स्थिति है। वैसे कहा जाए तो इस साल हर चीज ज्यादा हुई है। जैसे गर्मी बहुत भयंकर हुई थी, बारिश भी बहुत भयंकर हुई है, मतलब इसी प्रकार से ठंडी भी बहुत अच्छी ज्यादा हो रही है। और बहुत बुरी स्थिति है। देखिए आप, जानवरों की, लोगों की, बहुत अपन लोग तो ऐसा है कि एक हीटर का सहारा ले लेते हैं, बंद गाड़ियों में चलते हैं। जो आमजन है उनकी बहुत बुरी स्थिति है, बहुत परेशान है। तो देखिए, हम लोग तो हीटर का सहारा ले लेते हैं, आमजन परेशान है। और ऐसे में रैन बसेरा भी होना चाहिए छतरपुर में। बहुत से लोग, अभी देखा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने भी कम्बल बांटे हुए हैं। जो बेसहारा लोग लेटे हुए थे उनको कम्बल दिया है। ठंड से बचने के उपाय भी उनको बचाए हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। हमसे कहा, भाई साहब क्या नाम है आपका? राज श्रीवास नाम है। कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत ही ठंडी पड़ रही है भैया, हम लोग 3-3 कपड़े पहन के रखे हैं, बहुत ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा। तो देखा इन्होंने, बहुत तेज ठंडी है छतरपुर में, कड़ाके की ठंड है। और 3-3 कपड़े पहनने के बावजूद भी ठंड नहीं मिट रही है। ठंडी पड़ रही भैया, ठंडी पड़ रही। कैसी ठंडी? बहुत ठंडी पड़ रही है भाई साहब। लगातार ठंडी के मौसम होता जा रहा है, बहुत ही ठंडी पड़ रही है। 3-3 कपड़े पहने हुए ठंडी नहीं जा रही है। अच्छा, आज का कितना टेम्परेचर हुआ लगभग? अब ये तो नहीं पता भाई साहब, ठंडी बहुत है। बहुत ठंडी है भाई साहब। बहुत क्या उपाय करते हैं आप ठंडी से बचने के लिए? कपड़े पहनते, अलावा हाथ सेकते हैं, बस ये उपाय है। आप ये बाइक से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं जी, तो ठंडी लगती होगी आपको। कैसे ठंडी बहुत ज्यादा ही लगती है। बचाव के लिए क्या है, ये जरकन है और बस। कहाँ से आए हो? हमा से। अच्छा, अभी हम जाएंगे? अभी हम जाएंगे। हम जाएंगे 8 बजे। अभी तो काम पर है। आपने ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने, ऐसी गाड़ी चला के जाएंगे? हाँ, ऐसी गाड़ी चला के जाएंगे। ठंडी तो लगती होगी? ठंडी तो बहुत लगती है। तो क्या कहीं रास्ते में जैसे अलाव जलता होगा तो अलाव का भी सहारा लेते होंगे? कहीं आग जलती है तो वहाँ आग से अपने हाथ सेकते हैं, इसी के लिए बचाव करते हैं बस। तो देखिए, लोग बाग विभिन्न तरीके से अपने जो ठंडी का बचाव कर रहे हैं। हम रामबाबू सिंह परिहार जी से जानते हैं। जी परिहार जी, ऐसे आई कि अभी कलेक्टर साहब ने छुट्टी की थी 8 तारीख तक की। बच्चे, चूंकि ठंड बहुत हो रही है, सुबह से कोहरा बहुत होता है, बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो वो कलेक्टर साहब को क्या करना चाहिए? ठंड से कितना अलाव के और समय बढ़ा देना चाहिए? कलेक्टर जायसवाल साहब बहुत गंभीर हैं, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया था। वैसे मेरे अंदाज से अभी उनको कम से कम 1 हफ्ता की छुट्टी और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ठंडी इतनी ठंडी के साथ साथ ये हवा चल रही है ना, लू चल रही है, ये बहुत खतरनाक है बॉडी के लिए। इसमें क्या है, ब्लड कभी कभार रुक जाता है। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था तो वैसी रहती नहीं है। तो कलेक्टर साहब का मैं विशेष करके ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ कि 1 हफ्ते की छुट्टी और आगे बढ़ाना चाहिए उनको। ठंडी के लिए अधिकारियों को निकल के बाहर आना चाहिए। ठंडी बहुत विकराल रूप लिए है। जैसे अभी अधिकारी तो निकल कर, अभी देखा है एसपी अगम जैन ने कम्बल बांटे हैं लोगों को ठंड से बचने के लिए। सभी अधिकारियों को अगम जैन बनना ही पड़ेगा, तभी ठंडी से बचेंगे लोग, और आमजन और गरीब व्यक्ति। क्योंकि जो ठीक ठाक होते हैं वो तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। जो आम जनता जैसे ये खड़े हैं, आपने इनसे बात की है, इन्होंने बताया कि हमारा जरकन का सहारा है, इन्होंने बताया कि हम बाइक से चलते हैं। तो जिस प्रकार से अगम जैन एसपी साहब ने कम्बल बांटे गरीबों को, तो हर अधिकारी को, चाहे कलेक्टर साहब हों, चाहे एडीएम साहब हों, चाहे एसडीएम हों, अपने अपने क्षेत्र में इनको व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि ठंडी विकराल रूप लिए है। और यदि ये ज्यादा दिन चली तो ये स्थिति बिगाड़ सकती है। इसलिए अधिकारियों को निकल के बाहर आना चाहिए, अलावों की व्यवस्था करना चाहिए जगह जगह,
और नगर पालिका का भी मैं ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ जो उनको विशेषकर अलाव की व्यवस्था करना चाहिए हर जगह। बिल्कुल, अलाव की व्यवस्था तो करना ही चाहिए, हम लोगों के लिए करना चाहिए, खास तौर पर उन बेजुबान जानवरों के लिए करना चाहिए जो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ठंड सहते हैं। देखिए आपके तमाम दर्जन, 1 दर्जन से ज्यादा बेजुबान जानवर हैं, पशु यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हल्की गर्माहट है तो वहाँ ले रहे हैं। लेकिन कई जानवर ऐसे हैं कि कोई उनके अलाव का सहारा नहीं, कहीं आग नहीं है, लेकिन वो ठंड लगातार सह रहे हैं। आपने बात की कि इसमें ब्लड जम जाता है, तो अगर हम चिकित्सक की बात करें तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ठंडी का बचाव करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो लगातार हार्ट के मरीज हैं, उनको ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड इस समय ठंडी में जो है गाढ़ा हो जाता है और हार्ट अटैक के खतरा ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो हार्ट के मरीज हैं उनको सावधानी बरतना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, अलाव का सहारा लेना चाहिए, और जो चिकित्सीय अनुसार जो दवाइयां दे रहे हैं वो भी नियमानुसार लेना चाहिए, तभी ठंडे से बचा जा सकता है। राधेश्याम सोनी, परिहार गजना, डिजिटल प्लेटफॉर्म, छतरपुर।